नमस्कार। हमारा आज का विषय है हिंदी साहित्य के छायावाद युग की संक्षिप्त जानकारी। आज हम आपके समक्ष छायावाद युग की संक्षिप्त जानकारी लेकर आए हैं और ये जानकारी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी तथ्य दिए गए हैं वो पूर्णतः सत्य हैं और आपको 100% एग्जाम में परीक्षा में सफलता दिलाएंगे। आगे देखिए इस छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी तक माना गया है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित रचना है। जयशंकर प्रसाद निराला पंत गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित कवि थे। ये इस प्रकार से प्रश्न आएंगे एग्जाम में कि गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित कवि कौन कौन है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपके पास, जयशंकर प्रसाद, निराला पंत और नथुराम शर्मा शंकर। तो गांधीवादी विचारधारा से नथुराम शर्मा शंकर नहीं है और इन विकल्प में से जयशंकर प्रसाद, निराला और पंत हैं। ग्रंथी सुमित्रानंदन जी का महाविरह काव्य है। जो ग्रंथी है सुमित्रानंदन पंत जी ने 1920 में लिखा था, ये इनका एक विरह काव्य है। अगला है हिंदी में मुक्तक छंद में कविता लिखने वाले प्रथम कवि निराला थे। खड़ी बोली को नीरस व कर्णकटु पदम सिंह शर्मा ने कहा है। हिंदी साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। द्विवेदी युग की प्रधान प्रवृत्ति राष्ट्रीयता थी। अगला है द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर था। प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कौन सा स्थान था? तो हमारा उत्तर होगा कानपुर। अगला है रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की कृति में राजपूत सरदार की आन की कथा है। प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि मैथिली शरण गुप्त की किस कृति में एक राजपूत सरदार की आन की कथा है? तो यह है रंग में भंग, जिसका रचना काल 1909 ईस्वी है। अगला है खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हरियोदय तथा प्रथम कवि श्रीधर पाठक है। एक महाकवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद और दूसरा है कवि प्रथम की बात हो रही है यहाँ पे। प्रथम कवि श्रीधर पाठक जी हैं और प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोदय, ये खड़ी बोली के हैं। अगला है साकेत के अनुकरण पर बलदेव प्रसाद मिश्र ने साकेत संत लिखा। साकेत जो 1931 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था और इसका अनुकरण करते हुए बलदेव प्रसाद मिश्र जी ने साकेत संत ग्रंथ लिखा। अगला है हरियोद ने पहले प्रिय प्रवास का नाम ब्रजांगना विलाप रखा था। हरियोद जी ने जो प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, इसका जो पहले नाम दिया गया था ब्रजांगना विलाप था, बाद में प्रिय प्रवास रखा गया था इसका नाम। अगला है मैथिली शरण गुप्त के विकट भट्ट में जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन है। विकट भट्ट मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई कृति है जिसमें एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन है। विकट भट्ट जो इन्होंने 1929 में लिखा था। दिल्ली शीर्षक कविता कविवर निराला की है। जो दिल्ली कविता है ये कविवर निराला ने लिखी थी। अगला है झंकार, मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संग्रह है। मैथिली शरण गुप्त का रहस्यवादी गीतों का संकलन कौन सी रचना है? झंकार। अगला है एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहते हैं। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के अनुष्ठे छोटे भाई थे। ये सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की तथा एक फूल की चाह सियाराम शरण गुप्त की कविता है। पुष्प की अभिलाषा जो माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी थी, एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, वीर रस से उत्प्रोत है। और एक फूल की चाह ये इनके अनुज, इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त की कविता है। वेतालिक मैथिली शरण गुप्त की रचना है। वेतालिक मैथिली शरण गुप्त की रचना है।
द्विवेदी युग में सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है या ब्रज कोकिल कहा जाता है। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी वर्dsworth से प्रभावित थे। बाल कृष्ण शर्मा नवीन हिंदी का प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम है, यानी कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो हमारा उत्तर होगा कुमकुम। ये कुमकुम लिखा हुआ है, कुंभ लिखा हुआ है, जो टाइपिंग में गलत लिखा गया, ये कुमकुम है। अगला है कैदी और कोकिला कविता माखनलाल चतुर्वेदी की है। कैदी और कोकिला कविता माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी थी। झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है। आगे कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, किसकी यहाँ देखते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, पंक्ति बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की है। अगला है माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा प्रताप और करमवीर पत्रों का संपादन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। किसने कहा सामंजस्यवादी कवि? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसको? मैथिली शरण गुप्त को। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश उर्मिला का विरह वर्णन है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, पंक्तियां किसने लिखी थी? भगवती चरण वर्मा की। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, ये पंक्तियां भगवती चरण वर्मा ने कही हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं का प्रमुख विषय राष्ट्रीय प्रेम और पारिवारिक प्रेम है। झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता श्यामलाल पार्षद, जो 1924 में लिखा था। द्विवेदी युगीन कविता की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ। छायावाद नाम का प्रवर्तन मुकुटधर पांडे ने किया था। हिंदी में छायावाद लेख 1920 में श्री शारदा पत्रिका में जबलपुर से 4 किस्तों में मुकुटधर पांडे ने प्रकाशित किया। ये दो प्रश्न बन रहे हैं कि छायावाद में जो शारदा पत्रिका थी उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो जबलपुर से। कितनी किस्तों में हुआ था? 4 किस्तों में। किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने। कब किया था? 1920 में। तो हिंदी में छायावाद लेख 1920 में श्री शारदा पत्रिका में, श्री शारदा पत्रिका है, जबलपुर से 4 किस्तों में मुकुटधर पांडे ने प्रकाशित किया। कई बार प्रश्न आता है ये, इसको ध्यान से देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद कहा है। प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ थे। छायावाद को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग मुकुटधर पांडे ने कहा है। प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि छायावाद को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग किसने कहा है? किसने कहा है? मुकुटधर पांडे ने। ये छायावाद की कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं, देखिए। छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने। छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत महादेवी वर्मा ने कहा। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। छायावाद को अनेक परिवर्तियों का पुंज डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। छायावाद को अन्योक्ति पद्धति महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। छायावाद को घुमाकर पीछे से नाक पकड़ने की पद्धति आचार्य शुक्ल ने कहा है। छायावाद को घुमाकर पीछे से नाक पकड़ने की पद्धति किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। ये पंक्तियां किसकी हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। छायावाद की सभी परिभाषाएं इनको ध्यान से पढ़िए, याद करिए, ये जरूर आती हैं एग्जाम में। कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। ये किसने कहा था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह था। ये कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। पंत ने पल्लव को कल्पना का विहल बाल कहा है। खुल गए छंद के बंद पंक्तियां पंत की हैं। ये पंक्तियां कई बार आती हैं। 1921 में सरस्वती पत्रिका में हिंदी में छायावाद लेख सुशील कुमार ने लिखा। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की हैं। पंत की प्रथम कविता गिरजे का घंटा 1916 में प्रकाशित हुई थी। निराला की प्रथम कविता जूही की कली है, जो 1916 में लिखी गई थी। प्रसाद की झरना में छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं। महादेवी वर्मा का काव्य गीति काव्य है।
प्रथम रश्मि का आना रागिनी तूने कैसे पहचानी, यहाँ रागिनी आएगा। पंक्ति सुमित्रानंद पंत की है। विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, निराला ने कहा है। महादेवी वर्मा के यामा काव्य संग्रह में निहार, रश्मि, नीरजा एवं संध्या गीत संकलित है। यामा में निहार है, रश्मि है, नीरजा है, संध्या गीत संकलित है। यामा जिस पर 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भगवती चरण वर्मा की मधुकण और बाल कृष्ण शर्मा की अपलक व कवासी छायावादी संस्करण लिए हुए हैं। छायावाद में निराला को शिव, पंत को विष्णु और प्रसाद को ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है। फिर से देखिए, निराला को शिव कहा गया है, पंत को विष्णु कहा गया है और प्रसाद को ब्रह्मा कहा गया है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।